हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो मिडिल फिंगर है, इनकी शनि फिंगर है, काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी हार्ड वर्किंग नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो इंडेक्स फिंगर है यह बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है, जिस वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी स्ट्रांग रहती हैं। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले और एक आदर्शवादी टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी इंडेक्स फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आए। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य फिंगर लेंथ में इनकी तर्जनी के बिल्कुल इक्वल नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर अगर अच्छी लंबाई में हो तो ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल भी काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव होने के साथ साथ काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी अपने भीतर समाये रहते हैं। ओवरऑल इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल देता है। यहाँ पर फिंगर्स में कुछ हल्के गैप्स भी आपको नजर आएंगे, खासतौर पर सूर्य और शनि फिंगर के बीच में, और यहाँ पर बुध और सूर्य फिंगर के बीच में भी हल्का सा गैप आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के गैप्स का होना यह दर्शाता है कि नेटिव थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का रहेगा। इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी फिंगर्स में गैप्स और थोड़ा सा खर्चीला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मर्करी फिंगर की लंबाई को देखा जाए तो आप यहां पर देखेंगे मर्करी फिंगर थोड़ी सी टिल्टेड होती हुई, लेकिन सूर्य फिंगर के टॉप फैलन से थोड़ा नीचे ही रहती हुई नजर आ रही है। मर्करी फिंगर की लंबाई में यहां पर कोई कमी नहीं है, मर्करी फिंगर लेंथ में अच्छी है, लेकिन लो सेट होने की वजह से थोड़ी सी नीचे रह रही है। आप देख सकते हैं अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बन रही है जिसमें इनका सूर्य पर्वत, इनका शनि पर्वत और इनका बृहस्पति तीनों हाई सेट है, जबकि यहां से जो मरकरी का एरिया आप देख सकते हैं यह जो रेखा है थोड़ी सी नीचे की तरफ आती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की नेचर थोड़ी सी शाई रहने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन ओवरऑल बुध की जो फिंगर है इसकी लंबाई में कमी नहीं है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे। ऐसे नेटिव के कैलकुलेशंस भी बेहतर रहते हैं और यहाँ पर व्यक्ति की बिजनेस एक्यूमेन जो है उसको भी अगर यह फिंगर अच्छी लंबाई में है तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। इसके अलावा फिंगर्स के ऊपर खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की बारीक खड़ी रेखाएं इनकी फिंगर्स के ऊपर आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का भी रहेगा, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। बात करते हैं इनकी सभी माउंट्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके सभी माउंट्स काफ़ी अच्छे प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। मर्करी माउंट हल्का सा लो सेट है, लेकिन इस माउंट के ऊपर भी आपको कुछ हल्की खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाएं जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं, और अगर यहाँ पर ऐसी रेखाएं मौजूद हों तो व्यक्ति के भीतर दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की क्षमता रहती है। ऐसे नेटिव अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से भी लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। बुध की जो रेखा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र नहीं आ रही।
अब देखेंगे यहाँ पर आपको एक हल्की रेखा नजर आएगी और उसके बाद कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ, इस तरह से इस रेखा के बीच में हल्का सा एक गैप और ब्रेक बनता हुआ भी नजर आ रहा है। इस तरह का ब्रेक होने की वजह से नेटिव की डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ दिक्कतें रह सकती हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर मनी ट्रायंगल बनने में भी यह गैप थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे इनकी जो भाग्य रेखा है वो तो यहाँ पर मौजूद है, जो इनकी माइंड लाइन है वो हल्की सी इस तरह से ओवरलैप होती नजर आ रही है, और इवन इस रेखा में भी आपको एक हल्की सी ओवरलैपिंग नजर आएगी, जिस वजह से जो इनका मनी ट्रायंगल है वो हल्का सा खुलता हुआ नजर आ रहा है। और इस तरह से मनी ट्रायंगल होने से नेटिव के खर्चे अधिक रह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति इनकम तो अच्छी जनरेट कर लेते हैं, लेकिन उस धन को बचा कर नहीं रख पाते, इनके खर्चे काफी अधिक रह सकते हैं। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य का जो एरिया है हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ, जिसकी वजह से नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस हो सकती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई रिवार्ड, कोई इनाम ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता जब इस तरह से सूर्य पर्वत अंदर की तरफ दब रहा हो। ओवरऑल सूर्य रेखा हाथ में मौजूद है, आप देखेंगे यहां से एक रेखा शुरू होती हुई और एक लंबी रेखा के रूप में सूर्य पर्वत तक यह पहुंचती हुई, इस तरह की सूर्य रेखा नेटिव को लगभग 50 के आसपास की एज से लाभ देती है। यहाँ पर आप देखेंगे इस रेखा की कमेंसमेंट, यहाँ सूर्य जो लगभग 50 वर्ष की एज बनती है, इस एज के बाद ऐसे व्यक्ति को काफी अच्छा नेम एंड फेम समाज में मिलने की संभावनाएं इस सूर्य रेखा की वजह से रहती हैं। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, तो यह जो एरिया है शनि का एरिया कहलाता है, और शनि पर्वत भी यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को काफी अधिक मेहनत अपने जीवन में करनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है, क्योंकि इनके हाथ में शनि रेखा अच्छी है, जिस वजह से इन्हें अपने किए गए हर तरह के कर्मों का अच्छा फल मिलेगा। आप देख सकते हैं यहां से यह रेखा शुरू होती हुई और यह रेखा कंप्लीट इस एरिया तक, उसके बाद थोड़ी सी ओवरलैपिंग के साथ ऊपर भी हमें इस तरह से दो रेखाएं बनती हुई नजर आएंगी। इस तरह की पोजीशन इनके हाथ में शनि रेखा की बन रही है। शनि रेखा का इस तरह से होना दर्शाता है कि नेटिव की जो इनकम है वो काफी अच्छी रहेगी। इवन यहाँ पर इस रेखा का डबल होना यह भी इंडिकेट करता है कि ओल्ड एज में पहुंचकर ऐसे व्यक्ति के एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम भी रहेंगे। और ओवरऑल भाग्य रेखा का अच्छा होना नेटिव को काफी लाभ देता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से, जो यह एरिया है मून का एरिया है, यहां से शुरू होती हो, तो ऐसे व्यक्ति किसी विदेश की कंपनी से जुड़कर या विदेश जाकर भी धन कमा सकते हैं। बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की, तो यह जो एरिया है गुरु का एरिया कहलाता है। आप देख सकते हैं गुरु जो एरिया इनके हाथ में बृहस्पति माउंट का है वो काफ़ी उभरा हुआ है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति का जो नॉलेज है, ऐसे व्यक्ति का ज्ञान बहुत अच्छा रहता है, ज्ञानवान टाइप की पर्सनैलिटी। उसके साथ साथ यह एक रेखा आपको नजर आएगी, इस तरह की जो अर्ध चंद्रमा की आकृति बन रही है, इसको हम यहाँ पर रिंग ऑफ सोलोमन का नाम देते हैं। हिंदी में इसको गुरु वलय कहा जाता है। और जिन लोगों की हथेली पर इस तरह का गुरु वलय बनता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं। खास तौर पर मिडिल एज में पहुंचकर यह गुरु वलय अपने पूरे फल देता है। ऐसा व्यक्ति 40 वर्ष के आसपास की एज के बाद काफी ज्यादा ऐसे व्यक्ति का जुड़ाव जो है किसी धार्मिक संस्था से, किसी सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन से हो सकता है, जिस वजह से स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका झुकाव काफी अधिक हो सकता है। और अपनी इसी तरह की गतिविधियों की वजह से ऐसे व्यक्ति समाज में काफी अच्छी पहचान बना पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ हल्के कर्व के साथ नजर आती हुई, और यह रेखा आगे बढ़कर बृहस्पति माउंट तक पहुंचती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह की हार्ट लाइन होना व्यक्ति को आदर्शवादी बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों की वजह से समाज में पहचाने जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति आदर्शों के काफी पक्के होते हैं। ओवरऑल थोड़ी प्रैक्टिकल पर्सनालिटी रहेगी, और अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी डबल होती है हार्ट लाइन, और कुछ छोटी छोटी यहाँ पर ब्रांचेस इस तरह से नीचे की तरफ आती हुई, जो लेटर एज में चलकर थोड़ी सी दिक्कतें, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स या हार्ट से संबंधित कुछ माइनर दिक्कतें इन्हें दे सकती हैं, लेकिन ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर हार्ट की लाइन इंडिकेट नहीं कर रही। माइंड लाइन की अगर हम बात करें तो माइंड लाइन यहाँ पर डबल होती नजर आ रही है। आप देखेंगे इनके हाथ में एक रेखा ऐसे नीचे की तरफ चलती हुई, और दूसरी रेखा यहीं से निकलकर कुछ इस तरह से जो आगे चलकर हमें हल्की सी ओवरलैपिंग्स में नजर आ रही है। इस तरह से डबल माइंड लाइन का होना नेटिव की दोहरी प्रतिभा को भी इंडिकेट करता है।
ऐसी रेखा होने से नेटिव के भीतर काफी अच्छी क्रिएटिविटी रह सकती है, लेकिन झुकी हुई मस्तिष्क रेखा का होना, जैसे इनकी माइंड लाइन की एक ब्रांच थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक रही है, इस वजह से ओवर इमेजिनेशन भी रहती है। और इस तरह की कुछ हल्की सी ओवरलैपिंग्स होने से नेटिव को स्ट्रेस संबंधी दिक्कतों का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो अब यहाँ पर देखेंगे इनकी जो लाइफ लाइन है काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है, और लाइफ लाइन से एक ब्रांच निकलकर बाहर की तरफ मुड़ती हुई भी नजर आ रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। यह जो इनके हाथ में लाइन ऑफ लाइफ है, इसमें से एक ब्रांच निकलकर कुछ इस तरह से बाहर की तरफ चलती हुई, जो इंडिकेट करती है कि नेटिव को अपने बर्थ प्लेस से, अपने नेटिव प्लेस से दूर आगे चलकर रहना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति विदेश में जाकर भी बस सकते हैं या अपने घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर सेटल होने की संभावना इस तरह की रेखा देती है। इस तरह की रेखा का होना एक ब्रांच आगे निकलकर इस रेखा को और ज्यादा लंबा कर रहा है, जिस वजह से नेटिव की एज 80 के आसपास रहने की संभावनाएं रहेंगी। और इस रेखा में से ऊपर की तरफ चलने वाली ब्रांचेस का होना नेटिव के जीवन में तरक्की को भी दर्शाता है। एक आड़ी रेखा आपको नजर आएगी जो इस एरिया से शुरू होकर इनके जो शुक्र पर्वत है उन दोनों को कनेक्ट करती है। चंद्र, यह जो चंद्र का एरिया रहता है और यह जो वीनस का एरिया रहता है, दोनों को कनेक्ट करने वाली इस तरह की रेखा को विया लेसिविया लाइन भी कहते हैं। ऐसी रेखा होने से किसी तरह की एडिक्शन होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। और आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक फिश जैसी आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह केतु पर्वत के ऊपर अगर बनता है तो यह व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ देता है। ऐसा चिन्ह होने से लंबी दूरी की यात्राएं भी पॉसिबल रहती हैं। इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं भी काफी प्रबल हो जाती हैं। आगे बात करते हैं इनके शुक्र पर्वत की, तो यह जो एरिया है आप देख सकते हैं वीनस का एरिया कहलाता है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहेंगी, लेकिन इस पर्वत के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना फैमिली वरीज को इंडिकेट करता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को रिलेशनशिप्स में और मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। और अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत का एरिया भले ही काफी अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की आड़ी रेखा का होना थोड़ी एंग्जाइटी को भी इंडिकेट करता है, किसी तरह की एडिक्शन होने की संभावनाएं। और जिस तरह से इनकी मस्तिष्क रेखा नजर आ रही है कुछ हल्की सी वीक होती हुई आगे चलकर, इस वजह से भी थोड़ा स्ट्रेस रहने की संभावनाएं इनकी मस्तिष्क रेखा और चंद्र पर्वत के जरिए नजर आ रही है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।